नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीआई स्किल्स में एक बार फिर से। और जैसे कि कुछ समय से जो है कि आपका आईटीआई पूरे उत्तराखंड में आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। और इसमें आप सभी जितने भी जो आजकल के जो युवा वर्ग हैं जो 12th पास कर चुके हैं और उसके बाद अपना घर पर खाली बैठे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स कुछ कैंडिडेट अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन अगर जो है कि बीए कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आईटीआई में एक ऐसा अवसर है जिसमें उस अवसर को वो अपना एक रोजगार भी बना सकते हैं। और इसी के संदर्भ में आज यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री आजाद जी। तो श्री आजाद जी आपको बताएंगे इसके बारे में विशेष कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है और इसमें क्यों आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। तो सर आपका स्वागत है आईटीआई स्किल्स में। सर मैं मोहम्मद अयान, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ पर अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन पद पर रिपोर्टेड हूँ। और मेरा सर सभी अभिभावक गणों और विद्यार्थियों से अपील है कि 25 जुलाई 2026 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि रखी गई है, तो जिसमें मैं अपील करता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन में स्वरोजगार के अलावा राजकीय और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अवसर हैं। मैं अगर बात करूं सर, राजकीय में हमारा जैसे प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ पर पिटकुल, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल में बहुत ज़्यादा एक इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए अवसर हैं। इसके अलावा अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं, हमारे बहुत सारे पीएसयू हैं, जैसे बेल है, ऑर्डिनेंस, डीआरडीओ, डील, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और कंपनियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अवसर हैं। और दूसरा जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जैसे हमारा सिडकुल हरिद्वार है, देहरादून है, आपका पन्नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लगभग सभी कंपनियों में एक टेक्नीशियन के रूप में इलेक्ट्रीशियन के मतलब बहुत अच्छे अवसर हैं। और इसके अलावा एक हमारी उत्तराखंड सरकार ने कोर्स शुरू किया है आईटी के लिए, जो डीएसटी है। इस डीएसटी के माध्यम से 8,000 से लेके 12,000 तक जो हमारा आईटी टेक्नीशियन है, मतलब प्रशिक्षणार्थी है, वो ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ पर मतलब सैलरी भी पा सकता है, जो एक अच्छा कदम है। और सर इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन एक ऐसी ब्रांच है, घर घर में इसकी ज़रूरत है। हम एक स्वरोजगार के रूप में इसका एक टेक्नीशियन, वायरमैन के रूप में, और जैसे इसके अलावा वाइंडर के रूप में, आर्मेचर वाइंडिंग के रूप में, और बहुत सारे अवसर हैं। तो जो दोनों बल्कि तीनों फील्ड में ही एक अच्छी ब्रांच है। तो मैं अपील करूंगा सभी अभिभावक और विद्यार्थी मतलब जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इसमें लें और अपना उसका फ्यूचर बनाने के लिए लाभ उठाएं। ऐसे तो आज हमारे क्षेत्र में, हमारे जो उत्तराखंड में कई सारे ऐसे फील्ड हैं जिस फील्ड में आकर के एक बच्चा जो है कि अपने कौशल को सुधार सकता है। और उस कौशल को सुधारने के लिए कई सारे जो है कि यहाँ स्पेशल जो स्पेशलिस्ट हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेड इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे सम्मुख यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर फिटर मैकेनिक ट्रेड के आपके श्री प्रमोद जी को। सो प्रमोद जी आपको बताएंगे कि फिटर मैकेनिक ट्रेड है क्या है और इसमें क्या क्या आपको लाभ मिल सकता है। सर नमस्कार, सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को आईटीआई जरूर कराएं, क्योंकि आईटीआई एक ऐसी फील्ड है जहां बच्चा 10th क्लास 12th क्लास करने के बाद जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है। और जैसे आईटीआई फील्ड में अभी सर ने बताया, हर जगह पे हर वैकेंसी है। आप ऑर्डिनेंस ले लो या बीएचएल ले लो या भारतीय रेल ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, आपको ज़रूरत पड़ेगी फिटर की। तो फिटर एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन होती है उनके अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फीटर मैकेनिक हो गया आपका पूरे उत्तराखंड में, फीटर इलेक्ट्रीशियन नहीं, इसके अलावा कई सारे ट्रेड आपके जो चल रहे हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया आपका, कोपर ट्रेड हो गया आपका, स्टेनोग्राफी हो गया आपका, और एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है आपका वेल्डर ट्रेड। वेल्डर ट्रेड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आज स्वरोजगार में। स्वागत करता हूं यहाँ पर वेल्डर ट्रेड के जो इंस्ट्रक्टर है, हमारे ट्रेड इंस्ट्रक्टर श्री राहुल जी का।
और आज के समय में वेल्डर ट्रेड में क्या क्या अपडेट हो गया है, कितना अपडेट हो गया, क्यों आजकल के युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं उनको क्यों इस क्षेत्र में आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए, स्वरोजगार के लिए आना चाहिए। सो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ सर का। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ पर अनुदेशक वेल्डर के पद पर कार्यरत हूँ। और वेल्डिंग के बारे में आपको मैं कुछ थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि जैसे कि अपने यहाँ पर वेल्डिंग में तरह तरह की वेल्डिंग होती है। कोई भी पार्ट जोड़ना हो या फिर कोई मेटल जोड़ना हो या फिर कोई धातु जोड़नी हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, अपना दो पार्टों को जोड़ने के लिए जो जोड़ होता है उसको वेल्डिंग बोलते हैं। और वेल्डिंग में भी हमारी तरह तरह की वेल्डिंग, जैसे कि MMA हुआ, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, और अपना सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, टिक वेल्डिंग हो गया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया। ये हमारा क्या होता है, इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और जो एडवांस में चल गया रोबोटिक्स वेल्डिंग, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ITI चंबा में DST के तौर पर चल रहा है और ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग वाला है। तो उसमें क्या, टाटा वालों ने अपना रोबोट्स लगा रखे हैं यहाँ पर मिग वेल्डिंग के। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को यहाँ पर प्रोग्रामिंग बताते हैं, रोबोट्स के बारे में कैसे प्रोग्राम करता है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, बच्चा यहाँ पर 6 मंथ तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास गवर्नमेंट ITI चंबा में, और 6 मंथ रहेगा हमारा टाटा में। टाटा में क्या रहेगा उसका, वो वहाँ पर जैसे कि कुछ तो रोबोट उसने यहाँ पर चलाने सीखे, फिर कुछ उसके बाद वो सीख जाएगा टाटा में। और टाटा क्या करे, उसको 8,000 रुपये पर मंथ भी सैलरी दे रही है, ताकि उसका उसमें गुजर बसर भी होता है और उसका ITI भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आर्थिक स्थिति से मजबूर होते हैं पैसों की उसमें देख के, तो उसमें वो सरकार ने क्या किया ताकि वो लोग आगे बढ़े, तो उसमें इसलिए उन्होंने DST के तौर पर अपने रोबोट्स लगाए यहाँ पर। क्योंकि आप कहीं पर भी इंडस्ट्री में जाओगे, आपको कोई रोबोट चलाने नहीं सिखाएगा, एज ए वहाँ पर ऑपरेटर रखेगा और वहाँ पर क्या करेगा, कुछ बटन दबाने सिखाएगा, पार्ट लगाया वो निकाला। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, 6 मंथ वो ITI में रहेगा, तो हम उसको रोबोट्स की प्रोग्रामिंग बताएंगे। और फिर उसके बाद वो टाटा में जाएगा, तो वहाँ पर वो 40% क्लियर हो चुका होगा और 60% वहाँ पर क्लियर होने की उसकी वो रहेगी, कैपेसिटी रहेगी। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितनी जल्दी सीखना चाह रहा है। उसके लिए क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा होगा ITI में, सभी ट्रेडों में, कुछ ट्रेडों में 8th पास लेते हैं, कुछ ट्रेडों में 10th पास लेते हैं। तो इसलिए अगर आप ITI करो तो बहुत से ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि रोबोट्स के आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री में जाओगे तो रोबोट ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। और कई भी कंपनी में रोबोट सीखने के लिए 4-5 साल 10 साल भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपको सिखाने वाला सही हो तभी सीख पाओगे, अदरवाइज सीख नहीं पाते। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, ITI में ही रोबोट्स दे दिए। उन्हें क्या किया कि यहाँ पर रोबोट्स सिखाओ, क्या कहें 40% 6 मंथ में 40-50% यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में जो बचा कुचा उसको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से निकलने के बाद वो कहीं पर जाएगा तो रोबोट्स की सैलरी कितनी होती है आप सर्च कर सकते हो कि। तो ये बस मेरा आपसे ये अपील है कि अपना आप अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ये सर महारत्न होगी, मिनी रत्न होगी, नवरत्न कंपनियाँ होगी, इनमें आप अगर परमानेंट हो जाते हो तो आपको पता है कि चाहिए। वेलकम सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। सो आप सभी पेरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बारे में विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है, एक बार पुनः कहूँगा, 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और इसका जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है, वो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करके अपने बच्चे का, अपने छोटे भाई का या अपने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का जो है कि कैंडिडेट का जो है कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।